नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ आज की इस वीडियो का हमारा विषय होने वाला है फिजिक्स, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ लेंस के बारे में। इसके पहले मैंने आपको मिरर के बारे में बताया था, ठीक है। उससे कितने प्रकार के केस होते हैं और कितने उसमें पृथ्वी में बनते हैं। तो इसका अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर विजिट करें चैनल पर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ लेंस के बारे में, ठीक है। तो जो लेंस होता है दो प्रकार का होता है, एक तो होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। और उत्तल लेंस में 6 केस होते हैं पृथ्वी में बनने के, और अवतल लेंस होते हैं 2 केस होते हैं, जिसमें 2 तरह से पृथ्वी में बनते हैं, ठीक है। ये दर्पण का अपोजिट है, उसमें अवतल में बनते थे 6 केस, लेकिन इसमें उत्तल में 6 केस बनते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और लास्ट में चार्ट शेयर करूँगा, जिससे आप एग्ज़ाम के लिए रिवीजन कर सकें। सबसे पहले हम जानने वाले हैं उत्तल लेंस में कि उत्तल लेंस जो होता है वो इस प्रकार से होता है। इसकी मैं आपको परिभाषा एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा लेंस जो मध्य में मोटा और किनारों पर पतला होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। ये अपनी परिभाषा हो गई। और जो उत्तल लेंस का काम होता है, जैसे कोई किरण आई उत्तल लेंस में, ये इस प्रकार से ये किरण आ रही है, ठीक है। ये किरण आ रही है और ये जो किरणों को एक बिंदु पर ले आता है, जैसे ये F2 इस बिंदु पर लाया है जितनी भी किरणें आई हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो उत्तल लेंस का काम होता है वो अनंत किरणों को एकजुट कर देता है, ठीक है। अत्यधिक एक से अधिक किरणों को एकजुट कर देता है या एक बिंदु पर स्थित कर देता है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये उत्तल लेंस का काम होता है। तो इसी प्रकार से हम इसके जानेंगे, इसके 6 केस होते हैं वो हम जानेंगे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अवतल लेंस को भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अवतल लेंस किस प्रकार से होता है इसको भी देख लीजिए। इसकी परिभाषा होगी अवतल लेंस की कि ऐसा लेंस जो मध्य में पतला और किनारों पर मोटा होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। ये अवतल लेंस की परिभाषा हो गई। ये क्या करता है, जैसे कोई किरण आई, जैसे ये किरण आ रही है अवतल लेंस में, तो ये किरणों को फैला देता है, ठीक है। तो अवतल लेंस का जो कार्य होता है किरणों को फैलाना होता है, लेकिन जो उत्तल लेंस है उसका कार्य होता है किरणों को एकजुट कर देना, एक बिंदु पर स्थित कर देना। ये पहला केस है जिसमें वस्तु स्थित है अनंत पर, ठीक है। वस्तु स्थित है अनंत पर और वस्तु में से 2 किरण निकली हैं, ठीक है। 2 किरण हमें लेना ही है वस्तु में से। कई सारी किरण निकलती हैं लेकिन मैक्सिमम हम 2 लेते हैं। तो 2 किरण निकली, एक किरण जाएगी सीधी लेंस से होते हुए, दूसरी किरण जाती यहाँ से लेंस के केंद्र से, ठीक है, जिसको हम O बोलते हैं। तो एक किरण गई ऊपर से, एक किरण गई लेंस के केंद्र से। तो जो पहली किरण जो वस्तु की पहली किरण होती है ना, तो वो हमेशा जाती है फोकस से होते हुए। जो दूसरी किरण है वो फिर अन्य वहाँ से जा सकती है वक्रता केंद्र से, यानी लेंस के केंद्र से, या फिर ध्रुव से, यहाँ से जा सकती है दूसरी किरण। लेकिन जो पहली किरण होती है वो फोकस से ही होती जाती है। तो आप देख पा रहे होंगे पहली किरण आई यहाँ से इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो है लेंस से टकराई और ये फोकस से होते हुए ये किरण आ गई यहाँ पर। तो लेंस का जो कार्य था एक बिंदु पर फोकस कर देना, ठीक है, उत्तल लेंस का। तो वही इसने किया, सीधी यहाँ पर किरण आई और यहाँ से इस प्रकार से मुड़ गई, और ये जो किरण है ये एकदम सीधी रही है। क्यों रही है? क्योंकि ये केंद्र पर थी, ठीक है। केंद्र पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ पाता है लेंस का, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम सीधी किरण आ गई। अब ये जो 2 किरणें निकली वस्तु में से, ये जो 2 किरणें एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ से किरण आई एक, यहाँ से किरण आई ये दूसरी, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर गई है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, ठीक है, एक दूसरे को काट रही हैं, तो यहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, उल्टा है, और F2 और F2F2 यानी F2 और 2F के मध्य बना है प्रतिबिंब और उल्टा बना है। ठीक है, और इसमें कह सकते हैं वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब है। दूसरा केस देखिए, इस केस में वस्तु स्थित है 2F 1 पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ से वस्तु की दो किरणें आई, एक ऊपर से आई और एक यहाँ से लेंस के केंद्र से। तो यहाँ पर जो पहली किरण आई है वो तो जाएगी फोकस से होते हुए, जो दूसरी किरण गई है लेंस के ओ से यानी केंद्र से, तो इसने यहाँ पर प्रतिच्छेद कर दिया। ठीक है, काट दिया है। तो यहाँ पर जो काटा हुआ है वो कहाँ काटा हुआ है, 2F2 पर काटा हुआ है, यानी 2F पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। और कैसा बना है, वस्तु उल्टा बना है, साथ में वास्तविक बना है। जैसे यहाँ वस्तु है, फिर यहाँ वस्तु आई, फिर यहाँ वस्तु आई, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बना, फिर यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, फिर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो केस हैं हो जाते हैं। और आप क्या करते हो, रटते हो, तो इससे आपका माइंड सेट जो है फिर आप भूल जाओगे, है ना। तो अब देखिए, पहले यहाँ पर थी ना वस्तु, पहले वस्तु कहाँ पर थी, यहाँ पर थी, अब यहाँ पर आ गई 2F1 और F1 के मध्य। तो अब जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो देखिए कहाँ बनेगा, दो किरणें आई, एक किरण ये आई यहाँ से, दूसरी किरण लेंस के केंद्र से। तो पहली किरण तो आपको पता ही है कहाँ से आती है, फोकस से। ये आपका फोकस हो गया, यहाँ से आई, और जब हम इसको सीधा खींचेंगे रेखा को, तो यहाँ पर जो है प्रतिच्छेद कर चुकी है, यहाँ पर ये रेखा एक दूसरे को। तो यहीं पर प्रतिबिंब बन चुका है, और बड़ा बना है, वास्तविक बना है और उल्टा बना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये प्रतिबिंब निर्माण हुआ है। अगला केस, अब इसमें देखिए, जो वस्तु है वो F1 पर स्थित है, F1 यानी फोकस 1 पर, और इस साइड जो है फोकस दूसरा है। तो यहाँ से जो वस्तु है अब F1 पर आ गई है, यहाँ से दो किरणें आई, पहली किरण और दूसरी किरण। पहली किरण आई तो फोकस से होते गई, दूसरी किरण आई तो जो लेंस के ओ से गई यानी केंद्र से गई। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करें यानी कि प्रतिबिंब नहीं बनेगा। किरणें मिल तो नहीं रही हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अलग अलग जो है किरणें जा रही हैं, लेकिन हम इसको आभास के लिए अगर हम मिलाएं यहाँ पर तो ये मिल रही हैं। ठीक है, इस बिंदु पर दो जो किरणें निकली हैं उसको हमने आभास करने के लिए बैक करी कुछ इस प्रकार से, और इस बिंदु पर यहाँ पर ये मिल चुकी हैं किरणें। जहाँ पर बिंदु की किरणें, यहाँ पर किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने लगे, वहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया है, वस्तु से बड़ा बना है प्रतिबिंब, और सीधा बना है, साथ ही साथ आभासी बना है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये अपना केस कंप्लीट होता है। डायग्राम आप यही बनाना, ये वाला। तो इसका जो पहला केस है कि यहाँ पर जो है वस्तु अनंत पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु नहीं दिख रही है, उसकी वजह यही है क्योंकि वस्तु अनंत पर है। ठीक है, यहाँ कहीं नहीं है वस्तु अनंत पर है। वस्तु से दो किरण आती हैं, एक किरण यहाँ से आई, दूसरी किरण अगर यहीं से आएगी तो फिर उसका जो है परावर्तन नहीं हो पाएगा ठीक प्रकार से। तो एक किरण हम नीचे से ले लेंगे। तो जो दोनों किरण हैं इक्वल आई हैं यानी बराबर आई हैं, तो दोनों किरणों को आभास करने के लिए हम फोकस पर मिला देंगे कुछ इस प्रकार से। क्योंकि आपको पता होगा कि जो किरणें आती हैं वस्तु से वह फोकस से होते हुए जाती हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, आभास कराने के लिए फोकस पर दोनों किरणों को मिला दिया। अब ये दोनों किरणें फोकस पर मिल चुकी हैं, तो जब किरणें मिल जाती हैं तो प्रतिबिंब वहीं पर बन जाता है। तो यहीं पर प्रतिबिंब बन चुका है और छोटा बना है,
जब वस्तु अनंत पर थी तो उसका जो प्रतिबिंब है वह छोटा बना है, परावर्तित होने के बाद सीधा बना है, वस्तु से छोटा बना है, ठीक है। और जो आभासी है, ठीक है, वास्तविक नहीं है, आभासी प्रतिबिंब बना है। तो ये पहला केस हो गया। इसमें दिया है वस्तु जब 2F यहाँ पर स्थित हो, 2F पर, और F1, 2F और F1 के मध्य वस्तु जब स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो किरण आई, दो किरणें आई, जैसे कि एक किरण आई यहाँ से, दूसरी किरण आई यहाँ से, तो ये तो जाएगी फोकस से होते हुए, जाएगी ना फोकस से होते हुए। लेकिन क्या हुआ, जो अवतल लेंस है उसने किरण को फैला दिया, तो इस प्रकार से ये किरण ऊपर की साइड चली गई, ठीक है, ऊपर की साइड कुछ इस प्रकार से चली गई। और जो दूसरी किरण है वो एकदम सीधी आई और सीधी चली गई। क्यों चली गई सीधी? क्योंकि केंद्र से होते हुए गई लेंस के। अब प्रतिबिंब बनेगा कैसे? तो उसके लिए हमें आभास करना पड़ेगा कि जो किरण है उसका परावर्तन हुआ है। तो यहाँ से हमने एक लाइन खींची, डेड डैश करके कुछ इस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो पहली किरण है वो फोकस से होते जाती है, तो फोकस के लिए हम यहाँ से लाइन खींच देंगे डेड डैश करके लेंस से फोकस तक, ठीक है, क्योंकि फोकस पे ही मिलती है ना पहली किरण, इसलिए फोकस पर हमने मिला दिया F1 पर। और यहाँ पर जो है प्रतिच्छेद करने लगी किरणें, तो यहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि F1 और लेंस के केंद्र के मध्य प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है और वस्तु से छोटा है, और प्रतिबिंब का जो आकार है वो तो हमने आपको बता दिया, लेकिन जो प्रतिबिंब है वह सीधा है और आभासी है। आभासी क्यों है? क्योंकि हमने किरण को आभास करने के लिए खींचा है कुछ इस प्रकार से डेड डैश करके, ठीक है। वास्तविक में नहीं बन रहा है प्रतिबिंब, क्योंकि ये जो किरण को फैला रहा है, ऊपर की साइड चली गई किरण। अब मैं आपको चार्ट शेयर करने वाला हूँ। ये देखिए, ये चार्ट है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अब ये चार्ट आपको मदद कैसे करेगा एग्जाम के लिए? एग्जाम्पल के लिए ऐसे मदद करेगा एग्जाम के लिए, जैसे आपको पता है कि वस्तु जो है अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब F2 पर बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार होगा छोटा, बिंदु आकार का, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो ये जैसे कि ये पहला केस हो गया यहाँ पर, ये दूसरा केस हो गया, ये तीसरा केस हो गया, ऐसे ही ऐसे यहाँ पर 6 केस दिए हुए हैं और सभी में बताया गया है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और वस्तु की स्थिति कहाँ पर है। तो जैसे कि आपने प्रैक्टिकली यहाँ पर देखा प्रतिबिंब बना करके, और जब तो आपको याद ही है, लेकिन जो है आपको मदद होगी एग्ज़ाम में ये चार्ट के माध्यम से, ठीक है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 पर बनेगा, ठीक है। तो जैसे वस्तु पास आती जाएगी लेंस के तो प्रतिबिंब जो है दूर बनता जाएगा। इसी प्रकार से ये अवतल लेंस का है। यहाँ पर इसमें 2 ही केस पूछे गए थे, तो हमने 2 ही केस हमने एक्सप्लेन किए हैं। इसका भी आप चेक देख लीजिए। ऐसे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।